तो इस वीडियो में हम CSI नेट जनरल एप्टीट्यूड का एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड है कि प्रॉब्लम में स्क्वायर देखेंगे हम और उस पर 2 हाफ सर्कल्स भी रहेंगे और हमें फाइनली एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन जो कि अनशेडेड पार्ट है उसका एरिया हमें फाइंड कर लेना चाहिए। तो प्रॉब्लम है कि यही है प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम दिया गया है कि ये स्क्वायर ऑफ साइड 2 यूनिट्स कंटेन्स 2 हाफ सर्कल्स एज शोन इन द फिगर। तो यही है स्क्वायर ऑफ साइड 2 यूनिट्स, यानी कि ईच साइड ये 2 यूनिट्स है, ये 2 यूनिट्स वो 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है और 2 मिलीमीटर जो कुछ भी हो सकता है, यानी कि 2 यूनिट्स है। 2 हाफ सर्कल्स, ये एक हाफ सर्कल है और ये एक और हाफ सर्कल है जो कि इसके स्क्वायर के अंदर है। द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर इज, तो ये सब कुछ तो शेडेड रीजन है, तो हमें तो अनशेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर लेना चाहिए कि यानी कि हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड कर लेना चाहिए। ये जो अनशेडेड पार्ट है तो इस पार्ट का एरिया हमें फाइंड कर लेना चाहिए। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे हम, तो यही है प्रॉब्लम। तो अगर हम सोचते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर इस स्क्वायर से ये हाफ सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो ये हाफ सर्कल का एरिया जो है स्क्वायर का एरिया यानी कि ये स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर 4 हो जाता है। तो ये हाफ सर्कल का एरिया अगर हम निकाल देंगे तो यानी कि पाई स्क्वायर बाई 2 आ जाता है। एरिया ऑफ एंटायर सर्कल इज पाई स्क्वायर बाई 2। तो हमें नेक्स्ट हमें ये पोर्शन को भी निकाल देनी चाहिए, ये जो पोर्शन है। तो अगर हम ऑलरेडी स्क्वायर से ये हाफ सर्कल को निकाल देते हैं, नेक्स्ट हमें इस हाफ सर्कल को नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये पार्ट जो है वो निकल गया है, वो तो एमिटेड है, रिमूव्ड पार्ट है ऑलरेडी वो। तो हमें नेक्स्ट इस पार्ट को रिमूव कर लेना चाहिए, यानी कि ये पार्ट। तो इस पार्ट को इसका एरिया फाइंड कर लेना मुश्किल है। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि पहले इस हाफ सर्कल को निकाल दिया, यानी कि ये जो हाफ सर्कल है इसका इस हाफ सर्कल को निकाल दिया और नेक्स्ट ये हाफ सर्कल को निकाल दिया। अगर हम करेंगे तो ये कैसा हो जाता है कि ऑलरेडी ये हाफ सर्कल हम निकाल देंगे, नेक्स्ट अगर अगेन हम ये हाफ सर्कल को निकाल देंगे तो ये पार्ट ही हमें 2 बार निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि फाइनली हमें ये 2 पार्ट को निकाल दें। इसका मतलब तो यही होता है कि हमने इस पार्ट को 2 टाइम्स रिमूव किया है, लेकिन हमें तो ओनली 1 टाइम रिमूव करनी चाहिए। तो अगर हम क्या कर सकते हैं कि पहले स्क्वायर से इस सेमी सर्कल को निकाल देंगे स्क्वायर एक एरिया से, यानी कि 2 स्क्वायर 4 माइनस ये इस सेमी सर्कल का एरिया और नेक्स्ट ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो रीजन है ये ओवरलैपिंग रीजन है, ये तो 2 बार निकाल दिया गया है, तो इसे हमें नेक्स्ट उसी रीजन को ऐड कर लेना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पर निकल गया है और यहाँ पर इस सेमी सर्कल के टाइम पर निकल गया है और इस सेमी सर्कल के टाइम पर भी इस एरिया को हमने निकाल लिया है, यानी डबल टाइम हमने निकाल दिया है।
तो हमें नेक्स्ट इस एरिया को ऐड करना चाहिए, यानी तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एरिया फाइंड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो हम नेक्स्ट एक और क्या कर सकते हैं कि और कुछ और तरीका, तो हम यहाँ से एक लाइन डाल देंगे, तो एक लाइन, नेक्स्ट यहाँ से भी एक लाइन इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर, यहाँ से इस पॉइंट पर एक और लाइन। तो हम देखते हैं तो ये स्क्वायर की तरह दिख रहा है हमें। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि पहले स्क्वायर से इस एरिया को निकाल देते हैं, दिस एंटायर स्क्वायर से इस एरिया को निकाल देते हैं, नेक्स्ट इस एरिया को निकाल देते हैं, नेक्स्ट फाइनली इस एरिया को निकाल देते हैं। तो हमें ये जो अनशेडेड रीजन का एरिया है वो कैसे मिल जाता है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस फर्स्ट रीजन माइनस एरिया ऑफ दिस सेकंड रीजन माइनस एरिया ऑफ दिस थर्ड रीजन। तो ये फर्स्ट रीजन तो हमें फर्स्ट रीजन का मतलब नहीं यही है कि ये तो क्वार्टर सर्कल है, हमें फर्स्ट रीजन तो क्वार्टर सर्कल और सेकंड रीजन तो स्क्वायर है और थर्ड रीजन भी हमें क्वार्टर सर्कल ही है, तो स्क्वायर। तो फाइनली एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ए कंप्लीट सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए कंप्लीट सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ दैट कंप्लीट सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 2। एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल तो सेमी सर्कल में हाफ है, यानी हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर बाई 2 यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो अगर हम इन तीनों एरियाज़ को स्क्वायर से निकाल देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन आ जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तो एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन तो यही है वो कंप्लीट स्क्वायर, जैसा कि हमने अब एक्सप्लेन किया है। ये फर्स्ट रीजन जो कि क्वार्टर सर्कल है और ये सेकंड रीजन जो कि स्क्वायर है और ये थर्ड रीजन। सो ये तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 यानी कि एरियाज ऑफ फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन थर्ड रीजन, यानी कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया है 2 यूनिट्स, सॉरी साइड का स्क्वायर का साइड लेंथ तो 2 यूनिट्स है, यानी कि ये स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये स्क्वायर का कंप्लीट साइड तो 2 यूनिट्स है, इसका हाफ ऑफ द साइड तो 1 यूनिट हो जाता है, यानी कि रेडियस ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हम 1 रख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 4 यानी कि पाई इंटू 1 स्क्वायर बाई 4। नेक्स्ट ये जो स्क्वायर है इसका एरिया 1 स्क्वायर हो जाता है क्योंकि इसका साइड लेंथ 1 है, 1 स्क्वायर ए स्क्वायर इस में 1 स्क्वायर माइनस अगेन इस क्वार्टर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 यानी कि पाई 1 स्क्वायर बाई 4। तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3 हो जाता है और माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 यानी कि 2 माइनस 2 पाई बाई 4 यानी कि माइनस पाई बाई 2। तो यही है एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन, ये जो अनशेडेड रीजन है उसका एरिया तो यही है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है 3 माइनस पाई बाई 2 यानी ऑप्शन ए 3 माइनस पाई बाई 2 यही है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया 3 माइनस पाई बाई 2 है। ये जो दिया गया है ये कर्वी, ये ओवरलैपिंग रीजन, ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, इसका एरिया तो फाइंड आउट करने का वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये है तो सिंपल फॉर्म है, सिंपल फॉर्म हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ईजी से हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यही है सॉल्यूशन। सो थैंक यू।